मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज न्यूज़। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। इस्लामिया हॉस्पिटल से आप जान सकते हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के नाअहली की वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से एक पेशेंट का डेथ हो चुका है, जिसका नाम रुखसाना परवीन है। और उनके साथ साथ हमारे पास है 4 लड़के थे, एक लड़कियां थी और ऑलमोस्ट 44 ईयर्स ओल्ड लेडी थी। मेरे कहने का मतलब है, हॉस्पिटल का मामला होता है, हॉस्पिटल का काम होता है जान बचाना, डॉक्टर का काम होता है जान बचाना। जब हॉस्पिटल में जान जाने लगे, डॉक्टर की नाअहली की वजह से जान जाने लगे, तो आप समझिए कि पेशेंट मरीज जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। ये सबसे बड़ी वजह है। और देख सकते हैं पूरा इस्लामिया हॉस्पिटल को, सेंट्रल एवेन्यू वाले इस्लामिया हॉस्पिटल को पूरी अवाम ने इनको घेर चुका है। और यहाँ पर सरफराज न्यूज़ चैनल की तरफ से कलकत्ता पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए जो उन्होंने बहुत अच्छे माहौल को जो है किसी किस्म का खराब ना होने दिया, उन्होंने माहौल को समझिए कंट्रोल कर लिया है। मगर एक चीज़ है, इससे पहले भी 1 महीना कबल भी एक पेशेंट का जो है डेथ हो चुका था। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया, जैसा इंफॉर्मेशन मिली है। और भी कंटिन्यू लोगों का कंप्लेन आता है, यहाँ पर इलाज सही से नहीं होता, यहाँ पर ट्रीटमेंट सही से नहीं होता, यहाँ पर डॉक्टर सही से मैसर नहीं है, यहाँ पर नर्सेस सही से अवेलेबल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जिस मकसद के तहत इस्लामिया हॉस्पिटल का वक़्फ किया गया था, ये कौम की प्रॉपर्टी है, मिल्लत की प्रॉपर्टी है। मैं कैमरामैन से बोलता हूँ, ये एकदम सेंट्रल कलकत्ता के बीचों बीच प्रॉपर्टी है। तो आप जान सकते हैं, जहाँ पर मरवारी रिलीफ सोसाइटी है, जहाँ अपोलो हॉस्पिटल है, वो बेहतरीन अंदाज में हॉस्पिटल चला सकता है, तो इस्लामिया हॉस्पिटल क्यों बेहतरीन अंदाज में नहीं चल सकता? इसलिए कि पूरी कौम मिल्लत के इसमें ज़कात का पैसा शामिल है, फितरा का पैसा शामिल है। पूरी कौम के लोग इसको पैसा देते हैं ताकि यहाँ बेहतर से बेहतर इलाज हो, बेहतरीन इलाज हो। कहीं ना कहीं इंतजामिया की नेग्लिजेंसी है, कहीं ना कहीं इंतजामिया का डॉक्टर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से जाने बार बार जाती है। अगर यहाँ पर भर्ती के लिए अपने पेशेंट को लेके आएंगे तो सही से भर्ती भी नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर सिफारिश की जरूरत होती है, आम लोग का पेशेंट को यहाँ पर जो है भर्ती नहीं लिया जाता। अगर भर्ती हो भी जाता है तो उसको सही से ट्रीटमेंट और इलाज नहीं मिलता है। चलिए हम कैमरामैन से बोलते हैं, एक बार हॉस्पिटल को दिखाया जाए, पूरे हॉस्पिटल के बिल्डिंग को दिखाइए। देखिए, हॉस्पिटल जितना खूबसूरत अच्छा बना लीजिए, बिल्डिंग को जितनी खूबसूरत बना लीजिए, अगर वहां पर अच्छे डॉक्टर नहीं है तो ये बिल्डिंग बेकार है। आपको बिल्डिंग के साथ साथ अच्छे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होना जरूरी है, जिससे हॉस्पिटल जो चलेगा। चलिए, उनका लड़का है, आज उनके लड़के पर जो गम का माहौल टूटा हुआ है, हम उनके गम में बराबर के शरीक है। मगर उनसे चाहते आपकी मम्मी कब भर्ती हुई थी, क्या हुआ था? सरफराज के नाज़रीन को डायरेक्ट बताइए। मेरी अम्मी को जो है जोर से बोलिएगा। पेट में स्टोन हो गया, गोल्ड ब्लैडर, गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हुआ। हम लोग सोचे कि हमारे मोहल्ला का हॉस्पिटल है, बगल में आना जाना रहेगा, चलो यहीं पर आराम रहेगा, यहीं पर एडमिट करा लो। तो हम लोगों ने एडमिट कराया बुधवार के दिन, ठीक है। और जुमरात तो गुज़िश्ता बुध, आज मंडे है, गुजरा हुआ बुध को हम लोगों ने एडमिट कराया और जुमरात के दिन ऑपरेशन था। अम्मी के साथ 4 और का ऑपरेशन हुआ, सब सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। डॉक्टर की बदख्याली की वजह से अम्मी का क्या बोलते पित्ती, अंदर का पित्ती जो है कट गया। पित्ती कटना आसान बात नहीं है। ये बदख्याली चला कि पित्ती कट गया, ये कल जब सोनोग्राफी हुआ तो उसमें मेडिसिन का एक स्पेशल डॉक्टर आए थे, भाई ने बुलाया था। तो सारे डॉक्टर उस समय हॉस्पिटल के हेड लोग थे, उनके सामने देखा और पढ़ा, बोला कि अंदर का पित्ती लीक हो रहा है और वो लीक बहुत क्या बोलते हैं वायरस है और पूरे बॉडी को इन्फेक्टिव कर दिया, पूरा पॉइजन, बॉडी में पूरा इन्फेक्शन फैल गया। अब बोला जा रहा है कि नर्स डॉक्टर को बुलाए, उनका तबीयत ठीक नहीं, दुरुस्त नहीं। तो बोला जा रहा है कि डॉक्टर सुबह आएंगे, सुबह का टाइम मतलब इमरजेंसी के लिए या कोई डॉक्टर मौजूद, ठीक है। और कल सुबह जब देखा कि पेशेंट का हालत बहुत नाजुक हो रहा है, तो उसको जाकर के वेंटिलेटर में डाल दिया। कोई डॉक्टर नहीं, वेंटिलेटर में डाल दिया। और वेंटिलेटर में डालने के बाद डॉक्टर उधर आया तो उससे पूछा कि ये डॉक्टर कहाँ है। तो डॉक्टर से रिपोर्ट मांगा जाए, डॉक्टर से पूछा जाए क्या हाल है, हाल लिया जाए। तो बोला जा रहा है डॉक्टर राउंड में। जब पूछा जा रहा है तो डॉक्टर राउंड में कहाँ है भाई, डॉक्टर है कहाँ? मतलब कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं था, कोई नहीं, बोला जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं। बार बार जब जाते हम लोग देखने के लिए उनको, तो नर्स लोग आसपास में खड़ा रहता और देख करके आया था, बोलते ज़्यादा देर रहिए मत, पेशेंट पैनिक हो रहा है, हम लोग चल जाते। जैसा बोलता है वो लोग वैसे ही करते हैं। लेकिन जब डॉक्टर का पूछते तो डॉक्टर ही है, ठीक है। अब वायरस फैल रहा है तो बोले कि अब इमरजेंसी हो गया, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, अब बुलाया जाए डॉक्टर। तो डॉक्टर है ही नहीं, बोला आप अगर चाहे तो
दूसरा जगह लेके चले जाइए, ये कौन सा उसूल है? आदमी केस मर खराब होने के बाद बोल रहा है कि आप दूसरी जगह लेके चलिए। केस खराब हो गया, हाँ। बिल बंद किया, उसके बाद बोल रहा है कितना बिल आपने भरा अभी तक? वो हम नहीं जानते, बड़े भाई नहीं बोले, आपके बड़े भाई वालिद साहब आपके वालिद साहब वो लोग जानते हैं। वो लोग जानते हैं। तो जब बोला गया कि आयत साहब देखा तो बोल रहे हैं कि आप जब चाहे तब नहीं जा सकते। अब एक इंसान मौत के मुंह में पहुंचा हुआ है, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? आप में देखिएगा ये हॉस्पिटल उसके बाद 10 तल्ला जो बना है, आदमी सोचता है कि बहुत शानदार है। ममता का हार में इंसान सोचता है कि अच्छा ही हॉस्पिटल होगा, ममता का हार में नहीं, यहाँ पर दीदी का कोई मामला नहीं है, डॉक्टर का मामला है, इंतजामिया का मामला है। वही तो नहीं, ममता बनर्जी हॉस्पिटल इंतजामिया की गलती है, ममता डॉक्टर की बनर्जी गलती को देखकर इंसान सोच रहा है कि अच्छा हॉस्पिटल है। ममता बनर्जी की वजह से इंसान आ रहा है कराने के लिए। ममता बनर्जी काट दिए, चलो ममता बनर्जी का हॉस्पिटल देखिए, यहाँ पर सिर्फ लूटा यार। एडमिट होने से पहले 6 दिन का चार्ज कर दिया। एडमिट होने से पहले 6 दिन आपको बेड का चार्ज देना पड़ेगा, ऐसा वो स्वास्थ्य साधिकार से नहीं, वो कैश दे रहा। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? हम लोग होटल चल रहे हैं, कहाँ पर? पीछे ठीक हॉस्पिटल के पीछे हम लोग यहीं पर छोटा मोटा आप भाई वगैरह आप लोग क्या करते हैं? हम लोग होटल में। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ये लोग गरीब लोग हैं, बगल में यहाँ पर हॉस्पिटल चलता है और हॉस्पिटल जो है करने वाले यहाँ गरीब लोग का अगर इलाज यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा? कहने का मतलब ये है कि ये गरीब हजरात के लोग कहाँ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, और इस तरीके से आप जान सकते हैं। मगर ये मसला सिर्फ क्या नाम है मम्मी का आपका रुखसाना परवीन, ये इसके मम्मी का रुखसाना परवीन का खाली जो यहाँ पर जो समझिए कि डॉक्टर की नाअहली की वजह से जो इनका डेथ हो चुका है, इंतकाल कर चुकी है, उनकी वजह से खाली ये मामला नहीं है, ये मामला कहीं ना कहीं बार बार आता है। तो जो इस्लामिया हॉस्पिटल की इंतजामिया है, जो इस कमेटी में बड़े बड़े लोग हैं, उनको डॉक्टर को कहीं न कहीं समझिए कि बड़े पैमाने पे सोचने की जरूरत है कि डॉक्टर के बड़े बड़े पैनल होनी चाहिए, सब चीज होनी चाहिए। जब कौम के लोग ज़कात का पैसा देते हैं, फितरा देते हैं, हथिया देते हैं, तो हॉस्पिटल में इलाज क्यों नहीं होता है? और भी जगह हॉस्पिटल में बेहतरीन इलाज होता है, तो यहाँ पर इलाज क्यों नहीं होता? तो सारी बातें हैं, सारी बात समझने की जरूरत है। नर्सिंग होम हो चुका है। क्या करते हैं आप? प्रेजेंट नहीं हुआ, उसके बाद हम लोग जाके डॉक्टर को फोन पे फोन किए जा रहे हैं, फोन पे फोन किए जा रहे हैं, तो 9 बजे रात को आया। आरएमओ को हम लोग बोल रहे हैं, तो आरएमओ बोल रहा है कि डॉक्टर को हम लोग फोन किया आ रहा है। और उसके बाद आरएमओ को हम लोग फोर्स करके जैसे भी करके हम लोग। वालिद साहब आपके कहाँ है? वालिद साहब को बुलाइए। क्या कहते हैं इसके बारे में? के बारे में ये पहले वाला इस्लामिया बहुत बेहतर था, पहले वाला अब ये टक्कर दे रहा है बिरला हॉस्पिटल को, ठाणे को, अपोलो को ये टक्कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर का टाइमिंग है सुबह 11 बजे आना, वो आता शाम को 5 बजे, कभी नहीं भी आता। टोटल हॉस्पिटल मतलब आरओमओ के बलबूते में चलता है। आरओमओ को तो उतनी नॉलेज है नहीं कि क्या करना नहीं करना। अभी मतलब 20 दिन पहले एक आदमी डायरिया की वजह से मरी, डायरिया की वजह से। डायरिया की वजह से। आप कहाँ रहते हैं? बगल में? आपको तो सब नॉलेज पूरा नॉलेज है। 15 दिन पहले अपनी मम्मी को भर्ती किए और ये पूरा मेयर सब कुछ जान रहा है, लेकिन मेयर कुछ नहीं कर रहा। हॉस्पिटल चलने के लायक नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, पूरा फेलियर है। यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, यहाँ मैनेजमेंट का पूरा फेलियर है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। जो नर्स आई हुई है हम नहीं चाहते कि आपकी अहलिया का इंतकाल हुआ ना, आपकी अहलिया का ये देख लीजिए कि रुखसाना परवीन साहब के शोहर है, उनके ये बेचारे जो गए हैं, हार्ट पेशेंट ऑपरेशन हुआ इनका। देखिए ये बीमारी में इलाज है। आप देख सकते हैं कि ये उनकी अहलिया का जो इंतकाल हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, ये बहुत सोचने वाली बात है, ये बहुत दर्दनाक बात है। हॉस्पिटल जहां इलाज करता है, जहां बचाया जाता है, वहां पर जाने जा रही है, तो ये बहुत मामूली बीमारी है। गोल ब्लैडर वगैरह स्टोन का मामला, ये बहुत मामूली बीमारी, और वो जस्ट 40-44 साल की थी। तो ऐसी सूरत हाल में मैं कैमरामैन को एक चीज बोलता, एक बार घूम करके भीड़ को दिखाया बन गए। हाँ, एक बड़े अदारे से जुड़े हुए हैं, उनको अदा मिले, उनको लोग सम्मान करें कि एक बड़े अदारे का जनरल सेक्रेटरी। हाँ, 100 शादी कार्ड तो भैया कहीं इलाज नहीं कराइएगा। 7 शादी कार्ड वो है। मोहतरम हज़रात,
एक ही चीज है कि हॉस्पिटल बचाने के लिए बनाता हॉस्पिटल में जाने क्यों जा रही है, ये इंतजामिया को जवाब देना ही पड़ेगा। बार बार यहाँ की जाने चली जाती है। डॉक्टर और इंतजामिया के दरमियान तालमेल ठीक नहीं है, ये तालमेल बननी चाहिए। डॉक्टर का फाइनल कौन देखता है, डॉक्टर का सिलेक्शन कौन करता है, डॉक्टर पर निगरानी कौन करता है, ये बड़ा सवाल है। सवाल और सरप्लस न्यूज चैनल के जरिए मैं उठा रहा हूँ और लोग सोचने की बात है, इसलिए मैं उठा रहा हूँ। ये प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, ये कौम के असासा का पैसा से लगा हुआ हॉस्पिटल है। हमारे आबाद ने पैसा दिया था हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल में लोग जाने बचेंगे, मगर लोग यहाँ पर जाने खो चुके हैं और इलाज का सिस्टम ठप हो चुका है। इलाज और अच्छे पैमाने पे नहीं हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग इसमें जो है इंतजामिया कमेटी में है, मगर क्या कर रहे हैं वो लोग, तो सोचने की जरूरत है। अगर नहीं चला पा रहे हैं तो जो लोग चलाने के अहल है उन लोगों को लाया जाए, अच्छे लोग से हॉस्पिटल को चलाया जाए। आप देखते रहिए सरपरस्त पल पल के हम खबर देते रहेंगे और हमेशा सरपरस्त ने सच्ची पक्की खबर आपके सामने में रखा है विदाउट हिचकिचाए हुए, इसलिए कि सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम सच नहीं दिखलाएंगे तो जनता के सामने सच जाएगा कौन। मगर तमाम यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी किस्म का कोई भी वायलेंस मत कीजिएगा, आराम से पीसफुल्ली जो आप अपनी बात को रखिएगा। बात रखने में कोई बुराई नहीं है, बात को रखिए। जिससे जो सवालात है इंतजामिया से सवालात है, इंतजामिया से सवाल पूछे, डॉक्टर से सवालात है, डॉक्टर से सवाल पूछे। जाने जाति क्यों है, आप कौन सवाल करेगा? हम लोग यही मोहल्ला में रहते हैं, पेशेंट डेथ हुआ है, डॉक्टर भाग गया सीधा। डॉक्टर है कहाँ हॉस्पिटल में? डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भाग गया। जब इससे पिछला बार मेरा दोस्त की अम्मी इंतकाल है, डॉक्टर भाग गया। कहाँ गया? दिन पहले मुहर्रम के 28 तारीख को, मुहर्रम के 28 तारीख को था। हाँ, भाग गया डॉक्टर, सब डॉक्टर भाग गया पूरा। कहाँ गया डॉक्टर? जब लेडीज थी, ये लोकल लोग हैं, लोकल लोग, ये दिल का हाथ रखते, मोहल्ला हॉस्पिटल के पीछे में रहते हैं। ये बेचारे गरीब अवाम जाएंगे कहाँ? डॉक्टर की नाहली की वजह से जाने चली जाती। क्या कहते हैं आप, कहाँ रहते हैं? हम लोग सब यहीं रहते हैं। सब पीछे रहते हैं, अच्छी लगती है। बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है, हर बार का मामला है ये। जब भी कोई पेशेंट डेथ होता है, डॉक्टर भाग जाता है। दिया जाता है, कुछ नहीं होता है। जब भी बोला जाता है पुलिस के पास भागा 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 हो गया। जबकि बोला जा रहा था कि अगर पेशेंट सही नहीं है तो हम लोग को बोलिए, हम लोग दूसरा हॉस्पिटल में चेकअप कराएंगे। चार्ज भी देना नहीं मांगा, सीधा बोला है हॉस्पिटल जब तक डॉक्टर नहीं आएगा हॉस्पिटल नहीं चालू होगा। जी डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल को क्यों चलाया जाएगा? नर्स और जूनियर डॉक्टर से। देखिए लोकल लोग यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर नहीं है तो हॉस्पिटल को सील कर दिया जाए। ये लोग यहाँ के बोल रहे हैं, जाने चली जा रही है। कमेटी के लोग को यहाँ पर आनी चाहिए, इंतजामिया को आनी चाहिए, बात रखनी चाहिए। क्या वजूहात, किस तरीके से हो गया, ये बात जानना होती है। सरपंच मैं इंतजामिया से पूछ चुका हूँ हॉस्पिटल में आते क्या मामला और क्या बोलते हैं? पूरा सजा मिलेगा। हाँ, हम लोग एक हफ्ता देखेंगे, अगर कार्रवाई शुरू नहीं हुआ तो हम लोग आके खुद ताला लगा के जाएंगे यहाँ पर। क्या बोलिए आप लोग? और एक हम लोग मांग किए हैं, जल्द से जल्द यहाँ का सारा पेशेंट को ट्रांसफर करना होगा दूसरा अस्पताल में, जहाँ इलाज करने का बंदोबस्त है और उसका पूरा खर्चा इस्लामिया को देना होगा। और मेडिकल काउंसिल जब तक आके यहाँ देख के नहीं बोले जो यहाँ इलाज करने का मिनिमम बंदोबस्त है, उसके बाद हम लोग यहाँ एडमिशन करने देंगे। ठीक है? क्या नाम हुआ, डिजिग्नेशन क्या है आपका? नाम है डिजिग्नेशन? मेरा नाम ऐसानुल हक। हाँ। हम ACUCI कम्युनिस्ट पार्टी करते हैं। हाँ। जो महफूज आलम जिनकी अम्मी का इंतकाल हुआ है, वो हमारा DSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजर है, संगठक है। क्या हॉस्पिटल क्या हुआ आपके, क्या है फर्क, क्या ये दिखाइए, सामने में दिखाइए, मसले का हल हो सामने में जाएगा। दिखाइए। मसले का जो हल कर रहे हैं वो है इंस्पेक्टर से, जो इंस्पेक्टर से तो ठीक करे। हाँ, ताला लगाए क्यों लगाएंगे?
अजीब सा सवाल कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि ताला ताला कब लगाएंगे? जब होगा तब पहले मैनेजमेंट को एक हफ्ता का टाइम इस वजह से मरीज मरते जा रहा है, उसका बंदोबस्त करें। जनरल सेक्रेटरी से आपने बात किया है? मैं एक नहीं चीज बात नहीं है, हम लोग पुलिस के जरिए बात करेंगे। मोहतरम, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, एक सेकंड, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि इससे पहले भी आप आए या फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए? इसके पहले भी आए। पहले भी आए, कितनी मात्रा जो कुछ आइडिया है? नहीं, यहाँ 2-3 पेशेंट एडमिशन हुआ था, उन लोग का हालत खराब था, जबरदस्ती हम लोग यहाँ से लेके जाके ट्रांसफर किए, लेकिन लोग ट्रांसफर करने भी नहीं जाता। जी, ये एफआईआर आपने कब किया है? अभी किए हैं। अभी एफआईआर किया जी। तो एफआईआर में किस पर किया? मैनेजमेंट के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, जी। 28 जुलाई को कीमत जो हुआ है मैनेजमेंट के आप देख सकते हैं मोहतरम नाजरीन कि इन्होंने एफआईआर किया है। एफआईआर करके जो है मैनेजमेंट के कंप्लेन अगेंस्ट इस्लामिया हॉस्पिटल सेंट्रल एवेन्यू एंड डॉक्टर जावेद अहमद खान एंड जीएम क्या है राहिल आलम, इन्होंने एफआईआर किया है कि इसमें जो है समझिए कि सख्त से सख्त सजा मिले, गिरफ्तारी हो। और इन्होंने बोला जब तक इनका प्रॉपर बंदोबस्त इलाज का नहीं होता है उस वक्त इसको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए और पूरा खर्च बंदोबस्त करने का खर्च देखिए, इनकी मम्मी इंतकाल की है। मम्मी क्या ये बड़ा लड़का है, क्या कहते हैं, कब मम्मी आपकी भर्ती हुई थी? अभी मेरी 4 दिन पहले भर्ती हुई थी, बुध के दिन भर्ती हुई थी जी। ठीक है, बुध के दिन हमने भर्ती थी। नॉर्मल सा केस था, नॉर्मल सा केस था। आप किसी भी डॉक्टर से पूछे या किसी भी आदमी से पूछे कि एक गोल ब्लैडर का पेशेंट कभी वेंटिलेटर तक पहुंचा है, कभी आईसीयू तक पहुंचा है, कोई सवाल ही नहीं होता है कि गोल ब्लैडर में इन्फेक्शन करने के गोल ब्लैडर में एक स्टोन था जिसको निकालने के दौरान उन्होंने लीवर कट किया, इंटरनल काफी डैमेज हुआ है, उन्होंने गलत तरीके से ऑपरेशन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं समझ पा रहा हूँ कि आपसे गलती हुई है, फिर भी आप अपनी गलती को कबूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार हूँ जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, अगर आपसे गलती भी हुआ कोई बात नहीं, आप इतना सही इलाज कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं कि आप होती है, इंसान से गलती होती है, लेकिन डॉक्टर ने अपनी गलती कबूल नहीं की। अगर वो कबूल कर लेता मैं किसी और जगह शिफ्ट कर लेता। वो ऑलवेज बोलते रहे कि हम लोग के लिए भी रेट 11 है 10 है, जो कि एक सही सिम्टम था। वो ऑलवेज बोलते रहे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। लगभग इस्लामिया में और भी तो बहुत सारे इस्लामिया हॉस्पिटल मेरे घर का बगल में है और ये वो अदारा है जो मुसलमानों का अदारा है। एक आप एक चीज समझ लीजिए कि माहौल खराब हो चुका है। जो लोग हमारे चैनल में देख रहे हैं, मैं कलकत्ता पुलिस से भी गुजारिश करता हूं कि आप अपनी टीम को भेजें, यहाँ के माहौल को बनाए रखें। साथ साथ सबसे पहली जिम्मेदारी होती है इस्लामिया हॉस्पिटल की। इस्लामिया हॉस्पिटल की जो इंतजामिया है वो फौरन आकर के यहाँ पर अपना बयान दे और माहौल को शांत करे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जितने लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोग किसी किस्म का वायलेंस न कीजिए, पीसफुली कीजिए, अपनी बात को रखे। इंतजामिया को आकर के अपनी बात को रखनी चाहिए। जो डॉक्टर की गलती हुई डॉक्टर को सामने रखनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट इन लोगों से माफी तो जरूर मांगनी चाहिए ताकि आइंदा किसी पेशेंट के साथ न। आप देखते रहिए सरफराज लाइव, कैमरामैन किसान के साथ भाई महबूब रजा सिद्दीकी। हम और भी पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now